दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनमें विचित्र त्योहार मनाए जाते हैं, जहां हर किसी त्योहार की अपनी एक विशेष खासियत है, जिनके बारे में जानने के बाद हैरानी होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विचित्र त्योहारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, यकीन मानिए कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे फेस्टिवल हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। मड फेस्टिवल साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया में एक और अनोखा और मजेदार त्योहार मनाया जाता है, जिसमें कि लोग कीचड़ में नहाते हैं और खेलते हैं। ये त्योहार बोरयोंग शहर में हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है, जो कि 2 हफ्तों तक चलता है। इसमें भाग लेने देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि सभी कीचड़ में मौजूद प्राकृतिक गुणों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस त्योहार से कुछ दिन पहले ट्रक भरकर कीचड़ को डैशॉन बीच पर भर दिया जाता है और त्योहार वाले दिन सभी लोग इसमें खेलते हैं, स्की करते हैं, कुश्ती करते हैं। असल में ये 1990 में प्रदेश में कीचड़ से बने पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, पर लोगों को इसमें मजा आने लगा, तो आज भी लोग इसे मना रहे हैं। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल की बात ही अलग होती है। सबसे ज्यादा युवा इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का पूरा मौका मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर कई बार इस फेस्टिवल में लड़की और लड़के एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। वैसे इस फेस्टिवल को युवाओं का फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में दुनिया के कई देशों के लोग भी आते हैं और साउथ कोरिया में आकर इस त्योहार को मनाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस फेस्टिवल की वजह से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि मिट्टी के साथ खेलना इंसान के लिए काफी अच्छा होता है। मंकी बफेट फेस्टिवल, थाईलैंड। ये त्योहार हर साल नवंबर महीने के अंतिम रविवार को थाईलैंड के सबसे पुराने गांवों में से एक लोपुरी मनाया जाता है। इस त्योहार में स्थानीय लोग शहर के बंदरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं और बंदरों के लिए केक, फल, सब्जी और अन्य खाने की चीजों को सड़कों पर रख देते हैं। साथ ही अपने घरों के मूर्तियों को फलों से सजाते हैं। ये त्योहार जानवरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का मानना है कि बंदरों को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये त्योहार लोपुरी गांव के पुराने खंडहरों में मनाया जाता है, क्योंकि शहर के सभी बंदर यही रहते हैं। माना जाता है कि इस फेस्टिवल में बंदरों की असली मौज होती है। जी हाँ, यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस फेस्टिवल के लिए लाखों में डोनेशन आते हैं। यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि अगर जानवर खुश हों तो ये भी सालों भर खुश रहते हैं। वाकई में ये सच्चाई है। जानवरों को इस तरह से प्यार देने के लिए दुनिया में एक ही त्योहार है ये, नहीं तो किसी भी जानवर को कैसे परेशान करना है ये कोई चीन से सीखे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले त्योहार की तरफ। आप बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हारो वाइन फेस्टिवल, स्पेन। दोस्तों, ये त्योहार, जिसे कि वाइन फाइट भी कहा जाता है, हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हारो शहर में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और अपने साथ जग, ग्लास, बोतल या बाल्टी जैसे बर्तन रखते हैं, जिसमें शराब भरकर दूसरों पर फेंकते हैं। ये सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहन कर आते हैं और दिन होने तक उस कपड़े का रंग गुलाबी हो जाता है। दिन तक वाइन फाइट तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से कार्यक्रम रखे जाते हैं। माना जाता है कि ये फेस्टिवल भी युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, सब आपस में खूब मस्ती करते हैं। आपको भी मौका मिले तो इस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं, मजा आ जाएगा। वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, फिनलैंड। फ्रेंड्स, फिनलैंड में मनाया जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मजेदार त्योहार और खेल है, जो हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस खेल को खेलने का तरीका ये है कि आपको अपनी बीवी को पीठ पर उठाना है और दौड़ लगानी है, लेकिन ये दौड़ इतनी आसान नहीं होती। रास्ते पर कुछ रुकावटें और पानी को भी पार करना होता है। इस खेल के नियम में ये जरूरी नहीं है कि बीवी आपकी अपनी ही होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, जैसे आपकी पड़ोसी या मैदान पर मिली कोई लड़की। लेकिन खेल का नियम है कि मजा सभी भाग लेने वालों को आना चाहिए। इस खेल की सबसे खास बात यह है कि इस खेल में जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। इस खेल के विजेता को अपनी बीवी के भार जितना बियर इनाम दिया जाता है। मतलब आपकी बीवी जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा बियर आपको मिलेगी। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे जीतने के बाद आपको एहसास होगा कि मोटी बीवी होने का क्या मजा है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि फिनलैंड के लोग बहुत ही मजेदार होते हैं। यहाँ इस तरह के कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। द ट्विंस डे फेस्टिवल, ट्विंसबर्ग, ओहियो। फ्रेंड्स, ये त्योहार हर साल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में ट्विंसबर्ग, ओहियो में मनाया जाता है और ये 1976 से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में भाग लेने के लिए ये जरूरी है कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन हो। इसमें भाग लेने के लिए देश दुनिया के जुड़वा भाई बहन पहुंचते हैं। इस त्योहार में सालाना सबसे ज्यादा जुड़वे लोग इकट्ठा होते हैं। त्योहार के दौरान जुड़वों के बहुत से खेल कराए जाते हैं, जिसमें दौड़, गोल्फ, टैलेंट शो इत्यादि शामिल हैं। इस त्योहार को देखने बहुत से लोग आते हैं।
एक बार तो इस त्योहार के दौरान जुड़वा भाइयों का जुड़वा बहनों से प्यार हो गया, फिर उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी जुड़वे हुए। तो इस तरह से इस त्योहार में बहुत बार लोगों की हैप्पी एंडिंग भी हुई है। दोस्तों ये फेस्टिवल बहुत ही यूनिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है। यानशुई बिहीव फायरवर्क्स ताइवान। दोस्तों ये त्योहार लूनर साल शुरू होने के 15 दिन बाद ताइवान के यानशुई शहर में मनाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक त्योहारों में से एक भी कहा जाता है। इस त्योहार का इतिहास ये माना जाता है कि जब 1875 में इस शहर में कॉलरा महामारी फैली थी तो लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए गुआन यू, जिसे युद्ध के देवता भी कहा जाता है, उनकी पूजा की और उनकी मूर्ति को पालकी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया और शहर में खूब पटाखे भी जलाए और इससे सच में महामारी भी खत्म हो गई। तभी से उसे त्योहार के रूप में हर साल मनाया जाने लगा और अभी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में हजारों लोग शामिल होते हैं और पटाखे और रॉकेट जलाते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है जितने रॉकेट आपके शरीर में लगेंगे आपका नया साल उतना ही अच्छा जाएगा। इसके लिए बॉटल रॉकेट्स का सहारा लिया जाता है और रॉकेट के सामने हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस त्योहार में भाग लेने के लिए जरूरी है कि फायर प्रूफ पैंट और हेलमेट जैसे सुरक्षित उपकरण पहनकर ही जाएं। समझिए कि ये भी हमारे देश में मनाई जाने वाली दिवाली की तरह है। क्या बात है। नाटाम फेस्टिवल मंगोलिया। दोस्तों ये त्योहार 1921 में चीन से आजादी मिलने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल जुलाई के महीने मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में मनाया जाता है। ये मंगोलिया का सबसे बड़ा त्योहार है और पूरे देश में मनाया जाता है। इस त्योहार में मंगोलिया के 3 सबसे प्रमुख खेल घुड़सवारी, कुश्ती और तीरंदाजी को खेला जाता है, पर लड़कियां इन खेलों में भाग नहीं लेती। इन खेलों के अलावा भी बहुत सी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं जिसमें लड़कियां भी भाग लेती हैं। ये त्योहार बहुत हद तक मंगोलियन संस्कृति को भी दर्शाता है। इस त्योहार को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। पूरे मंगोलिया के हर छोटे गांव में ये त्योहार मनाया जाता है। फेस्टनेकेट बेसेल, स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये त्योहार स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा त्योहार है और पूरे यूरोप में टॉप 50 त्योहारों में से एक है। ये हर साल फरवरी या मार्च के महीने में बेसेल शहर में मनाया जाता है। ये त्योहार बुधवार के बाद सोमवार की सुबह 4 बजे शुरू होता है और पूरे 72 घंटे तक चलता है, यानी कि वीरवार की सुबह 4 बजे खत्म होता है। सोमवार की सुबह 4 बजे शहर के हजारों लोग रंग बिरंगे पोशाक तथा चेहरे पर मास्क पहनते हैं, जिससे उनकी पहचान गुप्त रहती है। किसी को भी एक दूसरे का चेहरा देखने की अनुमति नहीं होती। फिर ये हजारों लोग शहर की गली गली में परेड करते हैं और पुराने समय से चले आ रहे त्योहारों के गानों को जोर जोर से गाते हैं। रास्ते में और भी मास्क लगाए हुए लोग जुड़ते जाते हैं और ये 72 घंटों तक चलता रहता है। ये फेस्टिवल भी बहुत ही मजेदार है। बैटल ऑफ ऑरेंजेस, इवरिया, इटली। फ्रेंड्स ये त्योहार इटली के इवरिया शहर में हर साल फरवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये एक बहुत ही मजेदार त्योहार है। इसमें शहर के लोग अपने साथ बहुत सारे संतरे लेकर आते हैं और एक दूसरे पर मारते हैं। बाहर के लोगों और दर्शकों को लाल टोपी पहनना पड़ता है, जिससे पता लगे कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं है और इन पर संतरे नहीं मारने हैं। लेकिन कुछ समय बाद बहुत से संतरे दर्शकों को भी लगने लगते हैं, लेकिन दर्शक भी इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। चिनचिला मेलॉन फेस्टिवल। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चिनचिला में फरवरी के महीने में हर 2 साल में 4 दिनों तक मेलन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ तरबूज की खेती काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसे मेलन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोग तरबूजों से ही बहुत से खेल खेलते हैं, जैसे स्कीइंग, मेलन टॉसिंग, मेलन बंजी, स्पिटिंग, बुलसाई आदि। इसके अलावा स्ट्रीट परेड, फ्री कॉन्सर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट और लेजर शो भी इस फेस्टिवल के खास आकर्षण होते हैं। कूपर हिल्स चीज रोलिंग एंड वेक फेस्टिवल। दोस्तों ये फेस्टिवल हर वर्ष इंग्लैंड के कूपर्स हिल में मनाया जाता है। इस खेल में ऊंची पहाड़ी से एक रोलर गिराया जाता है। इसके बाद खेल में भाग लेने वाले प्रतियोगी रोलर का पीछा करते हुए नीचे की ओर आते हैं। जो पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है उसे विनर माना जाता है। ये ब्राकवर्थ गांव के लोगों का परंपरागत त्योहार है। वाटर गन फेस्टिवल, साउथ कोरिया। दोस्तों ये एक ऐसा त्योहार है जिसे कि कोई भी व्यक्ति खेलना पसंद करेगा, खासकर गर्मियों के मौसम में। ये त्योहार साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के सिंचोन जिले में हर साल गर्मियों में मनाया जाता है। इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार की वाटर गन से एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जिससे कि गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। अंत में अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा फेस्टिवल जिसके बारे में आपने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में खूब सुना होगा। जी हाँ, आपने खूब देखा भी होगा। ला टोमाटीना दुनिया के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो हर साल स्पेन के पुनोल में वेलेंसियन नाम की एक जगह में अगस्त महीने के अंतिम वीरवार को मनाया जाता है। ये त्योहार 1945 से मनाया जा रहा है। ये त्योहार 1 घंटे चलता है, जो सिर्फ मजे के लिए खिलाया जाता है और देश विदेशों से भी हजारों लोग इसमें भाग लेने आते हैं। इस खेल को खेलने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसा कि टमाटर के अलावा और कुछ नहीं फेंक सकते। टमाटर को हमेशा थोड़ा दबाकर फेंकें ताकि किसी को चोट न पहुंचे और किसी के कपड़े न फाड़ें इत्यादि। इतने सारे फेस्टिवल को देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है और वो ये है कि वाकई में दुनिया कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेजिंग वर्ल्ड।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।